महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायक अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, माननीय विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्र जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और अयोध्या से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ अयोध्या को 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रबुद्धजनों के साथ इस संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूरे अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या हमारी 7 पावन पुरियों में से प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं, विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और उन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई हैं। एक नए अयोध्या के रूप में स्थापित करने, जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने और अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी। हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य महोत्सव का पूरे देश को संबोधित किया था। देश का हर नागरिक के घर में 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा फहराने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 15 अगस्त 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था तब हमारे घरों में तिरंगा फहराया गया कि नहीं फहराया गया हमें नहीं मालूम। वह जश्न कैसा था हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा हो, उन स्थितियों में भारत की 135 करोड़ भारत के इस उत्सव के साथ जुड़ी हुई थी, हर घर तिरंगा के माध्यम से साबित हो चुका है। वैश्विक मंच पर आप देख रहे होंगे, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था,
उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और भाइयों बहनों, दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। दुनिया में शांति के लिए, सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए क्या कुछ करना है, इन सब की कार्ययोजना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय होनी है। और इसलिए आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की इस व्यापक कार्ययोजना को लेकर के कि 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए और कैसे भारत की जब हम बात करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश चाहिए और कैसी हमारी अयोध्या होगी, इस बात को लेकर के आज मैं आपके अयोध्या वासियों के पास आया हूं। यहां पे हमारे प्रबुद्धजन हैं, अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण महानुभाव हैं। उन सबको मैंने इसीलिए आज आमंत्रित किया है। आपने कल देखा होगा 26 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के आयोजन के साथ जुड़े थे और पहली बार हुआ है जब भारत के नागरिकों को इस बात का एहसास कराया कि भारत हमारा देश है और इसके प्रति केवल हमारे अधिकार ही नहीं बल्कि कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन करने लग जाएगा तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। हमेशा जब व्यक्ति स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके दूसरों को पाठ पढ़ाने लगता है, वहीं से विवाद की शुरुआत होती है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आज आया हूं, विकास के लिए अयोध्या में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार हमेशा अयोध्या की सेवा में है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दीपोत्सव के मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन एक नए अयोध्या की आहट को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है कि हमें कैसी अयोध्या चाहिए और कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए। दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या के प्रति उनकी उस अथाह निष्ठा को प्रदर्शित करता है जो उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किए गए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। भाइयों बहनों, नहीं तो अयोध्या जब हम आते थे यहां के संतजन एक ही बात को कहते थे, योगी जी एक बात बताओ और अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण कराओ। यानी एक ही प्रश्न हमारे सामने उठता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज इस प्रश्न का भी उत्तर उत्तर प्रदेश ने दे दिया है, देश ने दे दिया है। अब बारी आप सबकी है। आज आप देख रहे होंगे विकास के कार्य कैसे कैसे हो रहे हैं। कोई सोचता था स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कों बनाने का कार्य, लटकते हुए झूलते हुए तारों से निजात दिलाने के लिए आईपी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था के साथ ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है। प्रस्तुतकर्ता फिनो